हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रिज्म टॉपिक को। और प्रिज्म में हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। लेट अस स्टार्ट विद अवर न्यूमेरिकल पोर्शन। सो क्वेश्चन इज दैट ए थिन प्रिज्म ऑफ 5 डिग्री एंगल गिव्स ए डेविएशन ऑफ 3.2 डिग्री। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटल ऑफ प्रिज्म। तो क्या है, हमें क्वेश्चन में एक प्रिज्म दिया हुआ है जिसका एंगल है 5 डिग्री और उसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना दिया हुआ है 3.2 डिग्री। हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटल ऑफ प्रिज्म। तो देखते हैं तो क्या दिया हुआ है हमें। गिवन हमें है गिवन so given is prism angle, that is how much, it is 5 degree, it is 5 degree and angle of deviation is 3.2 degree. So we have to find, निकालना क्या है, म्यू निकालना है हमें, म्यू। सो फॉर्मूला यूज्ड। सो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि whenever you have to find the angle of deviation, if prism is having angle less than 10 डिग्री, सो अगर आपका प्रिज्म का एंगल 10 डिग्री से कम है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो डेल्टा इज 3.2 डिग्री, म्यू माइनस 1 इंटू 5 डिग्री। सो 3.2 डिग्री डिवाइड बाय 5 डिग्री इज इक्वल टू म्यू माइनस 1. So when you divide it, you will get 5 6 ja 5 4 ja. It is mu minus 1. So mu minus 1 is equal to 0.64 and mu will be equal to 1.64. So the value of refractive index of the metal of prism is 1.64. So in this question we will be given an angle of prism that is less than 10 degree and angle of deviation also be given 3.2 degree, and for these parameters we have to find the refractive index of prism. So refractive index of prism, whenever the angle of prism is less than 10 degree, use the formula delta is equal to mu minus 1 into a. By solving we will get mu is equal to 1.64. कोई डाउट किसी को? ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल एंगल प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.62 गिव्स ए डेविएशन ऑफ 4.8 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। सो व्हाट इज गिवन टू यू, ए स्मॉल एंगल प्रिज्म म्यू refractive index is given us 1.62 is given to us and angle of deviation is how much, 4.8 degree, and we have to find the angle of prism. और उसमें मेंशन कर दिया है a small angle prism, it means the angle which we are going to find out that will be a lesser angle. So formula will be again the same, delta is equal to mu minus 1 into a. So whenever the angle of prism is very less or less than 10 degree, then you use the formula delta is equal to mu minus 1. So delta is given to us how much, 4.8 degree, mu is 1.62 minus 1 into a. So 4.8 डिग्री डिवाइड बाय 0.62, ठीक है। तो इसमें से घटाया कितना आ गया, 0.62 आ गया, और ये इस गुड क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सो 4.8 डिवाइड बाय 0.62 मीन्स 0 आ जाएगी, ठीक है।
सो एंगल ए निकालना है। सो एंगल ए क्या आ जाएगा? एंगल ए विल बी हाउ मच, डिवाइड करते हैं इसको, सिक्सटी टू जा ठीक, 6 460 अगेन 7 पे जाएगा। सो एंगल ए इज 7.7 डिग्री। तो क्या आ गया? द एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी हाउ मच? 7.7 डिग्री। क्लियर? सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी विल बी गिवन ए स्मॉल एंगल प्रिज्म। हमें एक स्मॉल एंगल प्रिज्म दे दिया गया था और उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.62 हमें दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है? एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है, और हमें डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन में दे रखा है कितना है? 4.8 डिग्री। सो मींस व्हेनेवर यू विल बी गिवन the angle of prism is small, it means or it is less than 10 degree, then you have to use formula delta is equal to mu minus 1 into a. We will put the values and we will solve. The angle prism will be 7.7 degree. So you can see here the angle will be less than 10 degree. So let us move to next question. So next question है, calculate the angle of minimum deviation for water prism mu is 1.33 of angle 60 डिग्री। तो ये सेम क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे? क्या क्या दिया हुआ है आपको? म्यू दिया हुआ है, म्यू कितना है? 1.33 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ प्रिज्म इज हाउ मच? 60 डिग्री। और यहां आपको निकालना है डेल्टा एम, यहां आपको डेल्टा एम निकालना है। तो पहले वाले दोनों क्वेश्चन हमने क्या निकाला था? एंगल ऑफ डेविएशन निकाला था। अब हम क्या निकाल रहे हैं? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकाल रहे हैं। तो वी नो दैट, वी नो फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि म्यू की वैल्यू ये होती है, म्यू का फॉर्मूला ये होता है। तो डेल एम मुझे निकालना है। लेट अस स्टार्ट। So mu is 1.33 sine of A is 60 degree, 60 degree by 2 plus del m by 2 मुझे निकालना है। sin A by 2 means sin 60 degree by 2, ठीक। So 1.33 into sin 30 degree साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2, ठीक। अब देखिए बच्चे यहां तक कर लेते हैं, फिर दिक्कत कहां आती है? तो इसकी वैल्यू क्या है? 1/2 है। 1.33 इंटू 1/2 साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2। तो सोल्व कर लेते कितना आएगा? 0.2612 2612 665, ठीक है। साइन 30 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2। अब 0.665, अब ये वैल्यू आ गई, ठीक। तो हमें पता करना है कि साइन के किस एंगल पे ये वैल्यू पॉसिबल है। तो वी नो दैट व्हेन द एंगल इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 90, द वैल्यू इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1, and we know in between 0 and 1 we are having values 0, 0.5, then 30, 45 means 0.707, and then 30, 45, 60 is root 3 means 1.732, and then 90 is 1, ठीक है। सॉरी 0.866, ठीक। सो ये वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री पे होती है, ये 45 डिग्री पे होती है, 60 पे होती है और ये 90 पे होती है। सो वी आर हैविंग 0.65। सो 0.707 45 डिग्री पे है, तो 0.5 0.665 पे है। इसका मतलब अगर मैं इसमें अगर वैसे अंदाजा लगाएं तो 0.707 और 0.5 में डिफरेंस कितना है? 0.20 का डिफरेंस है, 0.20 है। इट मीन्स अगर मैं 0.51 0.6 आ जाएगा। इट मीन्स 30 और 45 में एंगल कितना बीच में है? बीच में है 15 का डिफरेंस। इट मीन्स
37.5। इट मीन्स ये एंगल कितना होना चाहिए, तकरीबन साइन ऑफ, क्या होना चाहिए एंगल, साइन ऑफ 37 डिग्री के आसपास होना चाहिए। इट मीन्स लेट अस अज्यूम दिस इज द वैल्यू एट एन एंगल ऑफ साइन ऑफ 37 डिग्री विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस डेल m by 2. So let us write it here. So when on comparing both sides, you will having 37 degree is equal to 30 degree plus del m by 2, and del m by 2 is written as 37 degree minus 30 degree, that is 7 degree. So del m by 2 is equal to 7 degree, and del m will be equal to 2 into 7 degree, means del m is equal to how much, 14 degree. It means minimum angle of deviation will be how much, 14 degree. कितना आ गया, 14 डिग्री आ गया। तो देखते हैं दोबारा इसको। तो आपको म्यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डेल एम निकालना है। व्यू वी हैव द फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन ए पर डेल एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, एंड म्यू की वैल्यू मेरे पास है, तो ए कितना है 60 बाई 2 इज 30 डिग्री, डेल एम बाई 2 निकालना है, ए बाई 2 इज 30 डिग्री, 30 की वैल्यू साइन 30 इज 1 बाई 2, 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 3 विल बी 0.665। एंड नाउ अब बच्चे ना यहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ तक आपने कर लिया। दिक्कत यहाँ पर आती है कि हाउ टू प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ ये चीज क्या है, वैल्यू है, ये क्या है, साइन ऑफ समथिंग, ये एंगल होगा। इट मीन्स अगर मैं इस 0.665 को साइन ऑफ एंगल के टर्म्स में लिख लेता हूं, इट मीन्स तो मैं दोनों तरफ मेरे पास क्या हो जाएगा, सेम टर्म हो जाएंगी, कि यहां भी साइन ऑफ एंगल, तब मैं कंपेयर कर सकता हूं। तो यहां अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी, अब मुझे तो वैल्यूज पता है, साइन 30 की वैल्यू पता है, 45 पता है, 60 पता है, तो साइन 30 45 की वैल्यू कितनी है, 0.5 और 0.07, तो इसमें इसमें डिफरेंस निकालिए मैंने फॉर गैस। एक्चुअली जनरली ये वैल्यू कैसे निकलेगी, एक टेबल होती है देखने के लिए, उसको देख के निकलती है, ठीक। तो यहां पे कैसे निकलेगा, दिस इज 2 पॉइंट मींस इसमें डिफरेंस कितना है, 45 डिग्री और 30 डिग्री डिफरेंस कितना है, 0.207 का है। इट मींस इन बिटवीन कहीं 0.10 डिफरेंस होगा। तो और 30 और 45 एंगल के बीच में कितना है, 15 7.5। इट मींस ये वैल्यू कितनी होगी, 37 डिग्री या 37 डिग्री आसपास होगी। तो मैंने मान लिया कि ये वैल्यू साइन ऑफ 37 डिग्री की वैल्यू है। मीन जो ये वैल्यू है ये तब आएगी जब मैं साइन का 37 डिग्री पे वैल्यू देखूंगा। तो दोनों तरफ क्या साइन है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट 37 डिग्री 30 प्लस डेल एम बाई 2 एंड विल फाइंड डेल एम, तो डेल एम विल बी इक्वल टू 14 डिग्री। मीन डेल एम कितना आ गया मेरा, 14 डिग्री आ गया। सो इन दिस वे यू विल फाइंड द सॉल्यूशन फॉर मिनिमम एंगुलर डिवीजन। यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में जहां भी आपको डेल एम निकालना हो वहां पे आपका सॉल्यूशन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग फॉर डेल एम, मिनिमम एंगुलर डेविएशन। ठीक है, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से करने से पहले हम हमेशा गिवन फॉर्मूला पक्का लिखेंगे। ओके, मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास प्रिज्म इज 1.65 एंड एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। मिनिमम एंगुलर डेविएशन निकालना है, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, तो इसको हम स्किप करते हैं। तो अब देखते हैं। ओके, अब क्वेश्चन है ए ग्लास प्रिज्म whose refractive index is 1.53 and refracting angle is 60 degree is held in a liquid of refractive index 1.33. Calculate the angle of minimum deviation in this case. तो क्या है, एक ग्लास प्रिज्म है, so a glass prism whose refractive index is 1.53, angle of prism is 60 degree and held in liquid of 1.33. It means क्या क्या दिया है हमें यहाँ पर म्यू
जी दिया हुआ है कितना है, म्यू जी इज 1.53, म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है 1.33 और एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। तो इस म्यूजी को हम लिख सकते हैं ए म्यूजी, इट इज आल्सो ए म्यू डब्ल्यू। सो नाउ व्हाट इज ए म्यूजी? ए म्यूजी इज नथिंग, इट इज जस्ट रिटन एज म्यूजी बाय म्यू ए। सिमिलरली ए म्यू डब्ल्यू रिटन एज म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ मीनियम डेविएशन। सो डेल एम निकालना है, डेल एम। लेट अस प्रोसीड। तो डेल एम के लिए फॉर्मूला क्या है, म्यू एम इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ ए बाई 2। ठीक है, म्यू आ गया। अब क्या करेंगे, म्यू मेरा ये आ गया, तो क्या करेंगे, म्यू मेरे पास म्यू क्या आएगा। अब ग्लास का प्रिज्म है, किसके अंदर रखा हुआ है, वाटर के अंदर रखा हुआ है। इट मीन्स देखिए, मान लो ये प्रिज्म है और ये कहां रख दिया, वाटर के अंदर। इट मीन्स लाइट विल गो फ्रॉम वाटर टू ग्लास। इट मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा डब्ल्यू म्यू जी। इट मीन्स म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। सो इन सॉल्यूशन पार्ट, फ्रॉम वेयर म्यू कम्स, म्यू विल बी रिटन एज a mu g divided by a mu w, because the prism is made of glass and it is placed in water. It means the medium in which this prism is placed, that is rare medium, and prism is denser. It means light is going from rare to denser medium. It means हमें क्या निकालना है, म्यू क्या होगा, म्यू इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म टू द वाटर। तो a mu g by a mu w, it means mu will be equal to mu g by mu w। तो mu कितना आ गया, 1.53 by 1.33। ओके, सो mu की वैल्यू आ गई, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो 133 से डिवाइड करते हैं 153 को, तो कितना आ जाएगा, 133 आ गया, 0 2 0 इधर जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, 1 पे जाएगा, 133। इट मीन्स 6 7। ठीक है, 670 आ गया, कितने जाएगा, 5 पे, 5 से 15, 5 एक 5 एक 6, 6 पे 7। ठीक है, 6 5 5 पे चला जाएगा। तो 6 18 18 1 19, 6 6 और 1 5 से 15, 5 16, तो 65। ठीक है, तो 5, तो कितना आ गया, म्यू इज इक्वल टू हाउ मच, 1.15। तो म्यू कितना आ गया, म्यू हमारा 1.15 आ गया। ठीक है, तो अब प्रोसीड करते हैं। म्यू इज 1.15 इक्वल टू साइन ऑफ ए इज 60 डिग्री बाई 2 प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ 60 degree by 2. It means 1.15 multiplied by sine 30 degree, and it is sine 30 degree plus del m by 2 divide by, ये तो यहीं पे आ गया। ठीक है, इसको इधर ले आया डायरेक्टली। सो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, it is 1/2 and sine of 30 degree plus del m। so when you solve it, तो 2 से डिवाइड कर लो, उसको कितना आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको। so 0.575 will be equal to sine of 30 degree plus del m by 0.575। we know that 0.5 value is on 30 degree, that means ये तकरीबन साइन ऑफ 34 डिग्री के आसपास आ जाएगा।
ठीक, तो मीन्स साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस del m by 2. So on comparing on both side you will get 34 degree is equal to 30 degree plus del m by 2 and del m by 2 is equal to 34 degree minus 30 degree, that is 4 degree. So del m by 2 is equal to 4 degree and del m is equal to 8 degree. So angle of minimum angle of deviation will be equal to how much? It is 8 degree. So minimum angle of deviation is equal to 8 degree. So we can say that the minimum angle of deviation is 8 degree if refracting prism is placed in refractive index of water, then delta m is your 8 degree. So any doubt is okay. See on the whiteboard, like the way in which I am solving the question. If you are doing in the same manner or same format, so you will never do any mistake and everything is clean and clear to you also and as well as examiner also. Let's move to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म डिस्पर्सिव पावर निकालनी है। ओके, तो गिवन है हमें म्यू वी एंड म्यू आर। म्यू वी दिया हुआ है और म्यू आर। व्हाट इज म्यू वी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट एंड म्यू आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट। हमें निकालना है डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। सो म्यू वी कितना दिया हुआ है? 1.662 and mu r is 1.644. Okay, so in the question refractive index of violet light and red light is given to us and we have to find the dispersive power निकालनी है। and we know that dispersive power is represented by a symbol omega, so it is equal to angular dispersion divided by mean deviation. So हमें निकालना है ओमेगा। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। So formula is omega is equal to theta by delta. Theta by delta. So here omega is dispersive power, theta is angular dispersion, theta is angular dispersion and delta is mean deviation. Okay, so theta. So theta is given by del v minus del r, del v minus del r. Similarly, अब we know that delta is equal to mu minus 1 into a। हमें पता है कि डेल्टा क्या होता है? mu minus 1 into a। so ओमेगा क्या होगा? ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा। बट क्वेश्चन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की वैल्यू दी हुई है। वी विल बी हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट। तो हमें इन दोनों वैल्यू को यूज करके डिस्पर्सिव पावर निकालना है। तो क्या होगा? अब क्योंकि डेल्टा म्यू माइनस 1 इंटू ए है
तो अगर मैं वॉयलेट के लिए निकालूंगा तो क्या बनेगा, वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू ए, सिमिलरली रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू ए। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी -1 इंटू ए माइनस म्यू आर -1 इंटू ए डिवाइड बाई डेल्टा की वैल्यू कितनी है, म्यू -1 इंटू ए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा विल बी इक्वल टू, when you solve it, so the numerator you will be remaining with mu v minus mu r into a divided by mu minus 1 into a. So with a will cancel out. So mu v we are having, mu r we are having, but mu, what is mu? Mu is the mean refractive index, and it is found by mean. Mu m will be equal to mu v plus mu r divided by 2. So ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू एम निकाल लेते हैं, म्यू एम कितना होगा, सो मीन डेविएशन क्या बनेगा, 1.662 प्लस 1.644 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स इट विल बी 2 4 6 6 4 10 6 6 12 13 1 1 2 और 3, so 3.306, so 2 4 plus 4 6 6 4 plus 10 12 or even 13 and 3 by 2. So mu m is mu कितना आ गया, 1.653, तो mu कितना आ गया, 1.653 आ गया। सो 2 से किया 16 5 3, ठीक है। सो नाउ mu v विद दिस फॉर्मूला, mu v क्या है, 1.662 माइनस 1.64 डिवाइड बाई 1.653 माइनस 1, सो ओमेगा विल बी इक्वल टू, यहां कर लेते हैं, इट इज हाउ मच, 0.018. So when you subtract this value from this, it will get 0.018, and this is 0.653. So point will cancel out. That means omega is equal to 18 divided by 653. तो 653 से डिवाइड कर लीजिए 18 को, कितना आएगा, 0.0 फिर 0 कितना जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा, तो 2 6 12 और 13 5 10 6 13 16, ठीक है। तो 4 9 4 4 मीन्स कितने में जाएगा, 7 से 42 35 35 42 45 नहीं 8 8 40 8 से 48 7 पे जाएगा, इट मीन्स इट इज हाउ मच, सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 0.027. So dispersive power for the given data will be omega is equal to 0.027. How much? 0.027. So the solution should be in this manner. Then you can think about good score in your exam. So remember this thing, whenever you want to score in good exam, score good in exam, you have to do the solution of numerical problem in this manner, like given you should write, then formula use, then solution, and solution should also be neat and clean so that everything is clear to the examiner, so that he never cut any marks for the respective question. सो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो हम प्रिज्म के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, मेनली अगर देखोगे हम क्या निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं एंगल ऑफ डेविएशन निकाल रहे हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल रहे हैं, ठीक है, कहीं म्यू निकाल रहे हैं, कहीं डेल्टा निकाल रहे हैं,
कहीं थीटा निकाल रहे हैं, कहीं ओमेगा निकाल रहे हैं. ओके, सो ऑल थिंग आर सराउंडिंग बाय दिस about these parameters. So kindly remember the formula for these parameters, then try to solve the numericals. So go to this lecture, and if some doubt is there, you can ask me. So till then, take care, be safe. Thank you so much.